वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के तृतीय अध्याय कर्मयोग का अध्ययन चल रहा है, जहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने एक प्रश्न रखा। अर्जुन बोलियो कि सुन बोलियो प्रथा पुत्र अर्जुन, सुन लो प्यारा कान कुंवर, किण रे भर मायोड़ो आखिर पाप करे नर, अब क्यों कर पाप करे नर क्यों कर। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, और इसके प्रत्युत्तर में अपनी मीठी मुस्कान के साथ मेरे गोपाल कहते हैं श्री भगवान वाच कामएष क्रोधएष रजो गुण समुद्भवः, महाशनु महापाप्मा विद्धेन मिहवेरिणम्, के धूमेनाव्रियते वहने यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। श्री भगवान बोलिया, हे अर्जुन, है काम और क्रोध महापापी, भोगासु धापे नहीं अर्जुन, राजस गुण यो हो राजस गुण सु यो उपजय, इन विषय में ओ है वेरी सुन, इन विषय में ओ है वेरी सुन। के धुएरी ओट लुके अग्नि, ज्यों लुक जावे दर्पण रजसु, झिल्ली सुगर भड़के है ज्यों सुन ज्ञान ढकी जय, काम सुत्यूं सुन ज्ञान ढकी जय, काम सुत्यूं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, कभी न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसलिए इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। हे अर्जुन, जिस प्रकार धूमेनाव्रियते वहनी, धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणालेन च, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम उच्यते, एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।
अग्नि जूधा पे नहीं कदे, होगा सूधा पे पाप नहीं। ज्ञानी लोगा रे नितवेरी, काम सु ज्ञान ढक्यो है सही, इन काम सु ज्ञान ढक्यो है सही। अरे इंद्रिया मन बुद्धि में वास करे, इंद्रिया मन बुद्धि में वास करे, पहला आने यो ललचावे, फिर भरम रे ओटे ज्ञान ने कर, जीवात्म ने ओ भरमावे, जीवात्म ने ओ भरमावे। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। और अब काम के वासस्थान बताते हुए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। हे अर्जुन, इन कारण हे अर्जुन तू सुन, पहलिया इंद्रियां ने कर बस में, ज्ञान विज्ञान रे नाशक इन पापी काम ने, मार तू निश्चय, पापी काम ने मार तू निश्चय। इन पापी काम ने मारन री ताकत ना है, तू जो सोचे आ भूल थारी है, तू सुन ले आत्म जी बलि है धार निश्चय, आत्म ही बलि है धार निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार। सर्वप्रथम भगवान ने बताया कि काम रूपी पापी को मार अर्थात इसको जीत, और इसको जीतने की विधि भी बताते हैं कि तू मन सहित इंद्रियों को पहले वश में कर ले। और यदि तू मानता है कि इंद्रियां वश में करना मुश्किल है तो सुन, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मना, इंद्रियों को स्थूल शरीर से अर्थात श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। और इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है वह आत्मा है। कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रुम महाबाहु कामरूपम दुरासदम। कि मन इंद्रियां बुद्धि सु बलशाली, सब सु है सवायो आत्म जी, बुद्धि सु मन ने कर वश में, इन काम रिपू ने मार सही, इन काम रिपू ने मार सही। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। और 8 तीजो अध्याय पूर्ण हुई।